एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो हमारी सवारी निकल चुकी थी हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए। तो सबसे पहले हम लोग पहुंचे स्वामी सर्वानंद घाट, वहां गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए। वहां मुझे थोड़ी सी शर्म आ गई बिकॉज जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी स्नैप बनाई अपने भाइयों के साथ। फिर हम चारों मिलकर जानकी सेतु के बगल वाली पैड़ियों पर जाकर बैठ गए हवा खाने के लिए। वहाँ इतनी सुंदर हवा चल रही थी, ये मानो कि एक सेकंड के लिए भी हवा नहीं रुक रही थी वहाँ पर। फिर मैंने अपने मामा से पूछा कि मामा को कैसा लग रहा है। मामा बोले बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैं पहुँच चुकी थी जानकी सेतु पर। वहाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी। फिर मेरा भाई बोला प्लीज़ बहन मुझे भी ले ले अपनी वीडियोज़ में। फिर उसके बाद हम पहुँच चुके थे फाइनली मेरा फेवरेट एडवेंचर करने के लिए, ऋषिकेश में राफ्टिंग करने के लिए। मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है राफ्टिंग, बहुत ज़्यादा। अगर मेरा बस चले ना तो मैं तो यहाँ हर महीने आ जाऊँ राफ्टिंग करने के लिए। बट यहाँ बरसात के मौसम में यानी रेनी सीजन में राफ्टिंग बंद हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर गंगा जी का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वजह से 3 महीने के लिए राफ्टिंग बंद कर दी जाती है। फिर उसके बाद हम नीचे उतरने के बाद मुझे इतना सुंदर व्यू देखने को मिलता है कि मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि बस मुझे अब राफ्टिंग करनी है और फटाफट से जाके मैं राफ्ट में बैठ गई। फिर थोड़ी सी फोटोज क्लिक करा के हम चले गए राफ्टिंग करने और वहाँ लिटरली इतना मज़ा आया। आई लव इट। देन वी वेंट बैक टू आवर होटल। देन मैं और मेरा भाई फुल ऑन बदमाशी में थे एंड आई वाज लाइक बदमाशी नहीं पर फिर रात होते ही हमने डीजे नाइट पे जो डांस किया है ना, ओह माय गॉड। वहाँ साइड में एक ग्रुप बैठा था तो उन लोगों ने हमें ज्वाइन कर लिया था और हमें इतना मज़ा आया ना, इतना मज़ा आया। जैसा आप देख सकते हो, ये देखो मैं कैसे डांस कर रही हूँ, मतलब फुल ऑन। और ये था हमारे होटल के बाहर का व्यू, इतना प्यारा, चारों तरफ पहाड़ियाँ और नीचे एक स्विमिंग पूल। वाओ। और ये रहे 2 बल्लू जेल से फरार। यहाँ पे रुक करके फिर हमने थोड़ी सी मैगी खाई। फिर मैंने वहाँ पर रील शूट करी और ग्रीनरी को एंजॉय किया। यहाँ मुझे इतना मज़ा आ रहा था और इतना फ्रेश फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए नीलकंठ। यहाँ लोगों के मन में इतनी ज़्यादा श्रद्धा है, यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी, फिर भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे थे और मैं भी चलती रही। फिर मैंने देखा कि यहाँ की चारों दीवारें संतरी रंग से पुती हुई थी। और मैंने वहाँ देखा कि अंदर मंदिर में जाते हुए लोग 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट में। लेकिन असल में हमें राइट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि राइट साइड में जाने के बाद ही आपको मंदिर के दर्शन होंगे। अगर आप लेफ्ट साइड से जाते हो तो आप एग्जिट की तरफ निकल जाते हो। फिर उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले नंदी जी के दर्शन किए। फिर उसके बाद हम लोग शिवलिंग पे गए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी तो पंडित जी बोल रहे थे थोड़ा जल्दी करने के लिए, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा भीड़ जमा हो रही थी। फिर हम लोग चल दिए थे नीलकंठ के एग्जिट गेट पर। फिर मैंने वहाँ देखा कि वहाँ एक घाट बना हुआ है जहाँ पे लोग स्नान कर रहे थे। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले गए थे एक छोटे से वाटरफॉल पर, जहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे रात को जानकी सेतु। जानकी सेतु पे जाने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे किनारे पे बैठकर बहुत मज़ा किया। गंगा के किनारे बैठकर हमें इतना सुकून मिल रहा था दिल को, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे पहुँचने के बाद हमारे साथ एक स्कैम हो गया था, और वो स्कैम ये था कि यहाँ पे मैं स्पेशली आई थी जानकी सेतु की जो लाइटनिंग होती है, वहाँ पर शिव जी की आंखें दिखाई जाती हैं वो लाइटनिंग में, वो देखने। लेकिन वहाँ पे वो उस टाइम पे बंद था, शायद इसलिए क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा था मे बी, और मुझे नहीं पता किस वजह से उन्होंने बंद कर रखा था। बट उसके बाद फिर हम लोग चल दिए थे लक्ष्मण झूला नेक्स्ट डे। लक्ष्मण झूला पे जब हम पहुँचे वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो इस वजह से हम लोग शूट नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने अपने रेन कोट से अंदर फ़ोन करके थोड़ा बहुत लिया क्लिप्स। फिर उसके बाद हम लोग चल दिए थे देहरादून के लिए। वहाँ पे इतना सुंदर रास्ता था देहरादून का, आई लव इट। बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और इतना अच्छा लग रहा था बहुत।
फिर उसके बाद हम लोग एक टेम्पल पे पहुंचे, बुद्धा टेम्पल। इतना सुंदर, वहाँ की एक एक चीज़ इतनी तसल्ली से बनाई हुई थी। फिर उसके बाद हमने वहाँ के कैफे पर हमने बहुत सारा खाना खाया, मोमोज वगैरह। फिर उसके बाद उस टेम्पल में एक पिलर यानी मनी खोरलो, तिब्बतन लोग इसको मनी खोरलो बोलते हैं। इसको घुमाने से लोगों को मानते हैं कि उनकी विशेष पूरी होती है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं झील पे। तो गाइस प्रकृति से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो। मामा हमारे साथी, आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलो मामा, चाहेंगे कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी आप लोगों से यही विनती है कि विजिट करें। मस्ट विजिट। माता का इंतजाम करके। हाँ, अकेले घूमने में मजा नहीं आएगा। अकेले घूमने में मजा नहीं। माताएं लेकर नर को माता की जरूरत होती है।